नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं रक्त अल्पता के बारे में चर्चा करूंगी कि रक्त अल्पता, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रक्त अल्पता क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। आज उसी संदर्भ में हम ये जानना चाहेंगे कि हम आहार के माध्यम से किस प्रकार और कैसे काबू पा सकते हैं। किस पर? रक्त अल्पता पर। क्योंकि जब कभी भी हमें हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, ताकत नहीं मिल रही है, थकान हो जाता है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, काम करने में मन नहीं लगता है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? हमारे खून की जांच करते हैं, हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं और पता चलता है कि जब ये सामान्य से लोअर स्तर पर है तो उस स्थिति में वो हमें बता देते हैं कि आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया हो गया है, और कुछ टॉनिक देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, अथवा हमें ताकत वाली इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं और एनीमिया से अस्थायी रूप से मुक्ति चाहते हैं, इस रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें अपने आहार पर ध्यान देना होगा। हमें अपने आहार पर ध्यान दे करके और उसके मुताबिक काम करके, उसके अनुसार भोजन ग्रहण करके हम इस पर काबू पा सकते हैं। आज हम आहार के माध्यम से किस प्रकार और कैसे रक्त अल्पता पर काबू पा सकते हैं, इसी बारे में चर्चा कर रही हूँ। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनीमिया की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति को रक्त अल्पता हो गया है, उसके शरीर में खून की कमी हो गई है, तो इसके 2-3 कारण ही हैं। एक तो बड़ा कारण कि जब हमारा आहार पौष्टिक और संतुलित नहीं रहता है, जिस आहार में लौह तत्व की मात्रा कम होती है, जब हम प्रोटीन कम मात्रा में ग्रहण करते हैं और जिसमें विटामिन B6, फॉलिक अम्ल जिसको हम कहेंगे, विटामिन B12, विटामिन C नहीं रहेगा तो हमें रोग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने आहार में परिवर्तन करेंगे और पूर्ण पौष्टिक और संतुलित आहार को ग्रहण करेंगे। पोषणात्मक मांगों पर एक नज़र हम डालते हैं। वापस पोषणात्मक मांगों पर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी आयु है, जो अवस्था है, उसके अनुसार उसे कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। क्योंकि एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति कमज़ोर होता है, उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता है कि भोजन को पचा सके, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे कार्बोयुक्त आहार उसे दिया जाना चाहिए ताकि उसको ऊर्जा मिलती रहे। दूसरी, प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है और प्रोटीन की मांग 100 से 150 ग्राम बढ़ जाती है, तो प्रोटीन जो है उच्च जैविक मूल्यों वाला दिया जाना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडा, अंडे का जो पीला वाला भाग है सो, सोयाबीन, दूध, पनीर, चीज़, दही, दूध से बने प्रोडक्ट्स, उसे खूब मात्रा में आप दें। वसा, जहाँ तक फैट की बात आती है तो वसा कम दिया जाना चाहिए। तला भुना हुआ भोजन, मिर्च मसालेदार भोजन, गरिष्ठ भोजन कमज़ोर व्यक्ति नहीं पचा पाता है। पाचन तंत्र उसका कमज़ोर होता है, पेट उसका कमज़ोर होता है। तो जो वसा तला हुआ से युक्त तला हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं तो आमाशय उसको नहीं पचा पाता है, और जब उसे आमाशय नहीं पचा पाता है तो अजीर्ण वाली स्थिति हो जाती है, तो उस वसा उसे कम दिया जाना चाहिए। घी, तेल, मक्खन कम दें। इसके बाद विटामिन C खूब मात्रा में दीजिए, क्योंकि विटामिन C जब उसके आहार में होगा तो लौह तत्वों का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा और हीमोग्लोबिन बनेगा। तो विटामिन C किस में मिलेगा? पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि जितने भी खट्टे फल हैं वो सब विटामिन C के अच्छे साधन हैं, बढ़िया साधन हैं, उत्कृष्ट साधन हैं। जैसे आंवला बहुत ज़्यादा इससे मिलता है, अमरूद, मौसमी, संतरा, नींबू, जो भी खट्टे फल आपको दिख रहे हैं, उनको साबुत भी खा सकते हैं और उसका जूस बना करके भी ले तो ज़्यादा फायदा है। क्योंकि जो एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो तरल आहार लेता है तो जल्दी सुपाच्य हो जाता है। नरम और सुपाच्य भोजन अगर वो ग्रहण करेगा तो उसके शरीर में पाचन शक्ति बढ़ेगी और खून भी उसके शरीर में बढ़ने लगेगा, बनने लगेगा। राइट। अब विटामिन B12 जो मांसाहारी भोज्य पदार्थ में मिलता है और दूध में मिलता है, और जो लोग मांसाहार का ग्रहण नहीं करते हैं, मांस नहीं खाना चाहते हैं, मछली निरामिष हैं,
वे अपने आहार में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करें, दाल करें, सोयाबीन करें, जो कि प्रोटीन के अच्छे साधन हैं। इसके बाद लौह तत्वों से प्रचुर मात्रा में उसे आहार लेना चाहिए। लौह तत्वों से प्रचुर मतलब जिनमें लोहा मिलता है। अब आप कहेंगे लोहा किसमें मिलता है? देखिए, गुड़, किशमिश, अनार, चुकंदर, केला, इन सब जो चीज़ें हैं उनमें खूब मात्रा में मिलता है। और हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे सहजन की पत्तियां हैं, चना का साग है, मूली के पत्ते हैं, पालक है, बथुआ है, और जो दूसरी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जो साग जिसको आप कहते हो, उसे प्रचुर मात्रा में आप लीजिए, जिसमें कि लोहा खूब मात्रा में मिलता है। इसी प्रकार से विटामिन B12 मैंने बता दिया, दूध और मांस से मिलता है। विटामिन B6 आपको मूंगफली में मिलेगा, साबुत अनाज में भी मिलेगा, दूध में भी मिलेगा। तो आप इस तरह से अपने आहार में इन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करके आप अपने शरीर में खुद का ही डॉक्टर बन करके, खुद की दवाइयाँ लेकर के आहार के माध्यम से अपने आप को हृष्ट पुष्ट रख सकते हो, स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हो। क्योंकि जब तक आप दवाई खाएंगे तब तक तो खून बनेगा, और जैसे ही आपने दवाई खाना बंद किया, खून भी बनना बंद होगा। तो अगर हम आहार के माध्यम से लेंगे तब हमारा खून, हमारा बॉडी उस तरह से काम करने लगेगा। जठर रस भी खूब मात्रा में निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस भी खूब मात्रा में निकलेगा, और भोजन हमारा डाइजेस्ट भी होगा और हम उसे पचा भी सकेगा हमारा। अब हम ये देखते हैं कि हमारा डाइट चार्ट कैसा हो। जो व्यक्ति रक्त अल्पता से पीड़ित है उसका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए? मेरे दोस्तों, अभी मैंने बताया रक्त अल्पता की स्थिति में व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए जब व्यक्ति सो करके उठे तो उसे अगर चाय पीता है तो चाय पी ले, अगर चाय नहीं पीता है तो एक गिलास दूध ले सकता है 200 मिलीलीटर तक, राइट। और उस दूध में अगर वो ड्राई फ्रूट्स डाल दे, जो कि प्रोटीन के अच्छे साधन भी होते हैं, जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, 1 चम्मच डाल के ले तो पौष्टिक भी हो जाता है और उसकी ताकत भी मिल जाती है। फिर नाश्ते के टाइम में पालक पराठा या पालक की रोटी या बथुआ डाल के रोटी, आलू, पालक और पराठा तीनों मिला करके रोटी या पराठा नहीं दो तो ज़्यादा अच्छा है। बेहतर है कि ऊपर से आप थोड़ी सी स्वाद बढ़ाने के लिए घी या बटर लगा लें। अगर आप सैंडविच खाना चाहते हैं तो सैंडविच भी, अब सैंडविच में आप ये डालें, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, गाजर, सब्जियां डाल करके, और आप सैंडविच भी ले सकते हैं। पराठा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैंडविच लेते हैं, ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। उसके बाद 1 कटोरी दही लें साथ में, और कोई एक फ्रूट लीजिए जो आपको पसंद की है। केला में आयरन की मात्रा रहती है, केला लीजिए। 1 एप्पल ले सकते हैं। तो नाश्ता आपका भरपूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मात्रा में नाश्ता लेते हैं तो पूरे दिन भर आपको काम करने की शक्ति मिलती है। और ये नाश्ता आपको 8 से 8:30 के बीच में या 9 बजे से पहले आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जब 11 बजता है उस टाइम आप विटामिन C से भरपूर जूस लीजिए, जिसमें विटामिन C हो, विटामिन A हो, और दूसरे मिनरल्स हो, आयरन हो, कैल्शियम हो। इस तरह का आप जूस ले सकते हैं, जैसे आंवला, गाजर, पालक, चुकंदर, इन सबको मिला लीजिए, उसमें आधी नींबू निचोड़ दीजिए और उसको पी जाइए 1 गिलास। देखिएगा आपका इस तरह का अगर आप आहार लेते हैं, 1 गिलास जूस लेते हैं जो मैंने भी आपको बताया, जिसमें चुकंदर हो, आंवला हो, गाजर हो, पालक हो, तो आपका महीने भर में हीमोग्लोबिन का स्तर जो है, जो गिरा हुआ है, ऊपर उठ जाएगा। खाने के टाइम में चपाती, चावल, दाल मिक्स दाल आप बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी दाल में कोई अमीनो एसिड की कमी है तो कभी किसी में कमी होती है, तो मिक्स दाल बना लें। और अगर मिक्स दाल नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई भी दाल जो आपको पसंद है, मूंग, मसूर, चना, 1 कटोरी दाल, साथ में सलाद, सब्जियों के सलाद, फ्रूट का सलाद और पापड़, और आधी कटोरी 1 कटोरी जितना आप खा सकते हैं उतनी खीर भी आप ले सकते हैं, चावल की या किसी अन्य चीज़ की। और पालक पनीर की सब्जी या कोई भी मौसम की जो सब्जियां हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति जो आपको अलाउ करता है। आप तो कहोगे मैडम आप कह रहे हो कि पालक पनीर की सब्जी खाएं, हमारे पॉकेट में इतने पैसे नहीं, मैं कहाँ से खाऊं? तो जो सब्जियां मार्केट में अवेलेबल है, जो चीप रेट में मिल रही है, सस्ती में मिल रही है, तो उसमें भी वही पोषक तत्व हैं जो कि महंगे फलों और सब्जियों में मिलते हैं। तो जो आपको सस्ती सब्जियां, फल मिले, उसको आप ले आइए और उसको
अपने भोजन में समावेश कीजिए। जरूरी नहीं है कि सेब ही खाएं जो 100 रुपये किलो है, अनार ही खाएं जो 150 रुपये किलो है। कई बार अनार भी 50 रुपये किलो हो जाता है, संतरा भी 30 रुपये 20 रुपये किलो हो जाता है, मौसमी भी हो जाता है। और कई बार सब्जियों के दाम आप देखते हो, जैसे बरसात का मौसम है तभी सब्जियों का दाम भी आसमान छू रहे हैं। 70-80 रुपये किलो भिंडी भी आपका मिल रहा है। वहीं पर अभी वर्तमान में मौसमी का ही रेट अभी आप देखोगे तो 30 रुपये 25 रुपये किलो है। तो मौसमी आप ले सकते हो और संतरा आप ले सकते हो, अनार आप खा सकते हो। उनको आप अपने सलाद के रूप में लें। फिर 3:30-4 बजे आप चाहें तो दूध 1 गिलास और साथ में किशमिश ले लो। 1 गिलास दूध और उसमें किशमिश 1 मुट्ठी डाल दीजिए। आप किशमिश में आयरन की मात्रा होती है, दूध से आपकी पौष्टिकता मिलती है और आपका पेट भी भर जाएगा। 5-5:30 बजे जब आपका चाय का टाइम है तो चाय ले लीजिए। चाय में मुरमुरे या पॉपकॉर्न। कई बार क्या होता है कि हम बार बार जब हेवी डाइट लेते हैं तो भूख नहीं लगती है। तो अगर एक बार आप हेवी डाइट लेते हैं तो दूसरे टाइम आप लाइट डाइट लीजिए, जिससे कि पाचन तंत्रों को पर लोड कम पड़े और भोजन पच सके। यह हकीकत है। बातों में तो हम बता देते हैं ये खाओ ये खाओ ये खाओ, लेकिन आपका भोजन पचता ही नहीं है, खाओगे कहाँ से। तो मुरमुरे ले सकते हैं, पॉपकॉर्न ले सकते हैं, थोड़ी बहुत आप चाहो तो 20-25 ग्राम 30 ग्राम तक आप मूंगफली की ले सकते हैं, मूंगफली की चक्की ले सकते हैं। और रात्रि भोजन में आप कोई सुपाच्य सब्जी ले लीजिए, जैसे लौकी की सब्जी सुपाच्य होता है, या मौसम की कोई भी सब्जियां है, आलू गाजर गोभी मटर या जो आपको परवल जो भी मिलती है जिस मौसम में, विभिन्न मौसम में विभिन्न सब्जियां मिलती हैं। और आजकल वर्तमान में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है, उसके कारण आप देखोगे कि हर मौसम में हर चीज़ मिलने लगा है। जैसे टमाटर पहले सर्दियों में मिलता था, लेकिन अब सालों भर मिलता है। फूल गोभी भी सालों भर मिलने लगा है, पत्ता गोभी भी सालों भर मिलने लगा है। तो उसमें से जो महंगी जो चीज़ बेमौसम की होती हैं वो महंगी भी होती हैं, और उनमें उनको खरीदने में पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो उनको बचाना है तो आप जो मौसम की सब्जियां आपको है, जो आपको दिख रहा है कि जैसे करेला है या भिंडी है, जो आप खाना चाहते हैं मौसम की सब्जियां लीजिए। उसकी सब्जी, चपाती, दाल, साथ में आप 1 आध पापड़ खाना चाहें तो खा लें, सलाद लें। और रात में सोते समय 1 गिलास गरम गरम दूध जरूर लीजिए। अगर छोटा बालक है, प्लेन दूध नहीं पीना चाहता है, तो उसको बॉर्नविटा वाला दूध आप दे सकते हैं, या उसकी फ्लेवर की कोई भी चीज़, जैसे हॉर्लिक्स लाना चाहते हैं दूध में हॉर्लिक्स डाल दीजिए। इस तरह की अगर डाइट आप देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो खून की कमी है उस पर काबू, उसका जो है लेवल बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा। और कुछ दिन में आप देखोगे कि आपको ताकत मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी, और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि मैं वापस से फिर से मैं ताकतवर हो गया हूँ। और बढ़ते बच्चे जो हैं जिनको एनीमिया हो गया है, उनमें भी बढ़वार होने लगेगा। और अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति रक्त अल्पता से पीड़ित है उसको किस प्रकार का भोजन नहीं दिया जाना है। मेरे दोस्तों, याद रखिए, तला भुना हुआ भोजन, मिर्च मसालेदार भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं दीजिए। कमज़ोर शरीर नहीं पचा पाएगा, कमज़ोर पेट नहीं पचा पाएगा, तो उनसे बचिए। तरल आहार ज़्यादा मात्रा में दीजिए, जूस ज़्यादा मात्रा में दीजिए, ठोस चीज़ कम दीजिए। तला भुना हुआ जैसे मठरी दे दिए, बिस्किट दे दिए, ये सब धीरे धीरे जा करके हम क्या करते हैं, पैसे दे करके हम रोग को खरीदते हैं। फास्ट फूड मत खाइए, जैसे पिज्ज़ा है, पास्ता है, चाउमीन है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायी हैं। तो जो प्रकृति से हमें सीधे मिल रहा है, जो माँ धरती हमें दे रही है, उनको ही हम लेते हैं, तो हमारे शरीर में ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा खून बढ़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।